के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज के लेक्चर में हमने मुसल्लस के ज़ाविया के नासिफ, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, इसको डिस्कस करना है। पहले इसकी हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के अंदर 11.1 के अंदर इसके 2 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 3 उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि मुसल्लस के ज़ाविया का नासिब होता क्या है। जी, मुसल्लस के ज़ाविया का नासिब वो शुआ या ख़त होता है जो ज़ाविया को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ये मुसल्लस के ज़ाविया का नासिब, ख़त या शुआ जो ज़ाविया को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। अब देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल बनी हुई है यहाँ पे ए बी सी। तो ये जो शुआ है सी डी कह लें, ये इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, तो ये क्या है, इसका नासिब है। इस तरह ये एंगल है, ठीक है, एंगल बी, और ये शुआ जो है बी ई, ये इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, तो ये इसका नासिब है। इस तरह एंगल ए है और शुआ ए एफ जो है वो एंगल ए को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, तो इसलिए ये क्या है, ये ए एफ जो है ये एंगल ए की नासिब शुआ है। तो ये नासिब जो था ज़ाविया का नासिब, ये ख़त भी हो सकता है और शुआ भी हो सकती है। ये जो है हमने शुआ ड्रा किया है, लेकिन इसे हम यहाँ पे आगे बढ़ा के अगर हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ एरो लगा दो, क्या बन जाएगा, ख़त बन जाएगा। लेकिन आमतौर पे शुआ ही ड्रा की जाती है, ख़त नहीं ड्रा करते, लेकिन ख़त हो सकता है, ठीक है। तो इससे आपको नज़र आ रहा है कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों के नासिब जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, हम नुक्ता होते हैं। जिस नुक्ता पर ये हम नुक्ता होते हैं उस नुक्ता को हम क्या बोलते हैं, ओ का नाम दे लें, कोई भी नाम दे लें, उसे बोला जाता है महसूर, मरकज़, इन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, मुसल्लस के तीनों ज़ाविये, मुसल्लस के 3 ज़ाविये होते हैं, तीनों ज़ावियों के नासिब जिस नुक्ता पर मिलती हैं वो नुक्ता क्या कहलाता है, मरकज़, महसूर, मरकज़ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन सेंटर। कहलाता है। तो रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमने ये जाना कि मुसल्लस के ज़ाविया का नासिब होता क्या है। मुसल्लस, आमतौर पर मुसल्लस का ज़ाविया का नासिब एक ऐसी शुआ होती है जो इसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। और मुसल्लस के ज़ावियों के नासिब जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम नुक्ता होते हैं, यानी एक नुक्ता पर मिलते हैं। जिस नुक्ता पर वो मिलते हैं उन्हें हम क्या, वो उस नुक्ता को क्या बोलते हैं, महसूर, मरकज़, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर। तो मुसल्लस के ज़ावियों के नासिब जिस नुक्ता पर मिलते हैं वो नुक्ता क्या कहलाता है, महसूर, मरकज़, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ।
एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3। इसके जो है दो पार्ट हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 इसको क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तस्दीक करें कि दरअसल फरमाइशों से ट्राइंगल ए बी सी के जावियों के नासिब हम नुक्ता होते हैं। ये इसके दो पार्ट दिए गए हैं, इन दोनों पार्ट को हम क्या करते हैं, बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, ये पार्ट नंबर 1 है। मेजरमेंट ए सी 5.3 सेंटीमीटर है, मेजर एंगल ए 45 डिग्री है और मेजर एंगल ए बी जो है 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे दो साइड दी गई हैं, ए सी और ए बी। हमने एंगल ए बनाना है, तो पॉइंट ए जो दोनों के अंदर है, ए सी के अंदर भी है, ए बी के अंदर भी है, लिहाजा इन दोनों में से जो सी भी साइड हम पहले ड्रा कर लेंगे वही ठीक होगी। तो हम पहले क्या ड्रा कर लेते हैं, हम ये ए सी ड्रा कर लेते हैं 5.3 सेंटीमीटर। ए सी कितना ड्रा कर लेते हैं, 5.3 सेंटीमीटर, सॉरी ये 5 है, इसे आगे 3 लाने जाएंगे तो 5.3 हो जाएगा। 0 स्टार्ट करेंगे, ये 5.3, सेंटीमीटर। ये हमने क्या ड्रा कर लिया, ए सी। इसके बाद ए पे हमने एंगल बनाना है, कितने एंगल बनाना है, 45 का। तो 45 के एंगल जो है वो प्रकार की मदद से हम बना सकते हैं। प्रकार की मदद से भी दो तरीकों से बनाया जा सकता है। एक तरीका तो यह है कि 90 जो है उसका एंगल बनाकर उसको हाफ करने 45 हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है, 60 बना के हाफ करेंगे 30 आएगा और 30 को फिर हाफ कर लेंगे 15। तो 30 + 15 कितना हो जाएगा, 45। तो मुनासिब अंदाज की प्रकार को लिया हमने, हाफ सर्कल लगा लिया, यहाँ पे इसको कट करेंगे। एक तरीका तो यह है कि इसको हाफ करें, जब हाफ करेंगे फर्ज करें यहाँ पे आता 30 आ जाएगा यहाँ तक, फिर इसको हाफ कर लें, ठीक है। 30 यहाँ से आएगा, 15 यहाँ से, 45 पूरा हो जाएगा। या फिर 90 का एंगल बना के उसको हाफ कर लें तो भी 45 हो जाएगा। दोनों तरीके ठीक है, जिस तरीके से मर्जी कर लें। हम पहले एंगल 90 का बनाएंगे, उसके बाद उससे हम क्या करेंगे, 45 में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आके या 120 का बनेगा, इसको बाइसेक्ट करेंगे यानी इसको हाफ करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितने का बन जाएगा, 90 का। अब चूंकि हमें 90 का एंगल रिक्वायर्ड नहीं है, मतलूब नहीं है, हमने 90 का एंगल नहीं बनाना, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन खींचेंगे सिर्फ उसकी तस्दीक कर, उसको हाफ करने के लिए, तनसीफ करने के लिए सिर्फ उसकी। ठीक है जी, यहाँ पे 90 का एंगल है। अब इसको क्या करेंगे, 90 को हाफ करना है। तो 90 का एंगल जो है वो क्या है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाता है। तो एक आर्क हम यहाँ पे रख के लगाएंगे, एक आर्क यहाँ पे रख के लगाएंगे। थोड़ी छोटी कर लें कंपास। जब एक आर्क लगा लेनी है तो फिर इसको हिलाना नहीं, जितनी खुली उतनी खुली रहेगी। ये अब रखेंगे यहाँ पे और इसको कट करेंगे। यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 45 का। तो इसको क्या करते हैं हम, 45 के लाइन ड्रा कर लेते हैं। देखते हैं कि बन गया 45 का। अब हम क्या करेंगे, इसको भी नाम दे लें, एक्स का नाम दे लेते हैं। अब हमारे पास क्या है,
ए बी है, ए बी कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर दास की क्या करेंगे, कंपास को लेंगे, ये 4 है, ये 5 है, दरमियान में लंबी लाइन जो है यहाँ पे ये 4.5 आएगा, यहाँ तक खोलेंगे। अब ये हमारे पास ए बी है, क्या है ए बी, तो पॉइंट बी हमारे पास तो है नहीं, ए है, तो ए पे रखेंगे और इस आर को कट करेंगे यहाँ पे। इस पॉइंट को हम नाम देंगे बी का, कौन सा नाम देंगे, बी का देंगे, और बी को फिर क्या करेंगे, सी से मिला लेंगे। बी का नाम दिया इसको, अब इसको किससे मिला लेंगे, सी से। तो ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी कंप्लीट हो गई। तो हम दायरे जमल में क्या लिखेंगे, लंबा चौड़ा लिखने के बजाय सिर्फ एक ही पॉइंट लिखेंगे। तो वैसे तो ये ट्रायंगल बनाई तो पूरे जो है वो 5-6 पॉइंट जो बनते हैं, सबसे पहले 5.3 सेंटीमीटर लंबा कितने खात ए सी खींचा, नुक्ता ए पर 45 का जाविया बनाया, ठीक है, नुक्ता ए को मरकज मानकर 4.5 सेंटीमीटर दास की कॉस लगाई, जिसने श्वा ए एक्स को नुक्ता बी पर कटा किया, नुक्ता बी को नुक्ता सी से मिलाया। तो ये 4-5 पॉइंट बनते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट जो हैं लिखने की बजाय हम सिर्फ मुख्तसर लिखेंगे कि दी गई पैमाइशों के मुताबिक दी गई पैमाइशों के मुताबिक ट्रायंगल ए बी सी बनाई। नंबर 2, अब हमने क्या करना है, नासब खींचने हैं, ठीक है। नासब कैसे खींचेंगे, क्या तरीक़ाकार इसका, इसका तरीक़ाकार ये है कि जिस एंगल का हमने नासब खींचना है वहाँ पे कंपास रखेंगे, तो इसका हमने इसका नासब खींचना है, तो यहाँ पे कंपास रखेंगे, हम नासब रदास के प्रकार खोलेंगे जो ना बहुत छोटी हो ना बहुत बड़ी हो। ये तो इसका करेंगे, इस तरह आर्क लगा लेंगे। अब यहां पे रख के एक आर्क लगाएंगे और यहां पे रख के इस आर्क को कट करेंगे। तो यहां पे जो है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, यहां से गुजरती हुई शुआ जो है, जो क्या होगी, एंगल सी की नासब शुआ होगी। पेंसिल कोशिश करना कि बारी को यह कि इसको कोई नाम दे दें, सी है, सी डी का नाम दे दें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मदारिज अमल क्या लिखेंगे, इसका मदारिज अमल हम ये लिखेंगे कि एंगल सी की नासब शुआ सी डी खींची, सिंपल। एंगल सी या जाविया सी की नासब शुआ सी डी शुआ खींची। नंबर 3 पे अब हम क्या करते हैं, एंगल ए की नासब शुआ खींच लेते हैं। एंगल ए पे एक आर्क पहले लगी हुई है, इसको बाइसेक्ट करना है हमने, ठीक है, इस पे आर्क पहले लगी हुई है, इसको बाइसेक्ट करना है। तो यहां पे आके क्या करेंगे, एक आर्क लगा लेंगे, थोड़ी छोटी कर लें इसको। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, इसको कट करेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का, यहां से गुजरती शुआ जो है वो एंगल ए की क्या होगी, नासब शुआ होगी।
ये ए ई का नाम दे लें, तो क्या लिखेंगे हम, नंबर 3 मदारिज अमल में एंगल ए की नासो शुआ ए ई खींची, एंगल ए की नासो शुआ ए ई खींची। अब हमारे पास एंगल बी जो है वो रह गया है, इसकी नासो शुआ हम खींचते हैं। एंगल बी की नासो शुआ खींचने का तरीकाकार क्या होगा, वही तरीकाकार, ये रास बी पे रखेंगे, नासब रदात की कौस लगाएंगे, जिसके दोनों बाजू कट करेगी। यहाँ से कौस आगे बढ़ा भी सकते हैं हम, देखें उसकी ज़रूरत नहीं है, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, इधर को और इधर को। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे, और यहाँ पे रख के इस आर्क को क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये वाला, यहां से गुजरती शुआ जो है वो एंगल बी की क्या होगी, नासिब शुआ होगी। इसको नाम दे लेते हैं बी, एफ का नाम दे लें। ठीक है, तो बी एफ जो है ये नासो शुआ किसकी, एंगल बी की, और तीनों शुआएं जो हैं वो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर क्या कर रही है, नुक्ता ओ बी, कोई भी इसको हम नाम दे सकते हैं, पर ये मिलती हैं। यहां पे लिखेंगे एंगल बी की नासो शुआ बी एफ खींची। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले एंगल सी के नासो शुआ खींची, फिर ए की, फिर बी की, तो तरतीब चेंज हो सकता है, किसी भी तरतीब से हम खींच सकते हैं। पहले एंगल बी की खींच लें, या तरतीब से ए बी सी इस तरह कर लें, वो आपकी मर्जी, जिस तरतीब से मर्जी खींच लें। तो अब ये तीनों नासो शुआएं जो हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को नुक्ता, कोई नाम दे लें, वो आमतौर पर नाम देते हैं, नुक्ता ओ पर मिलती हैं, तो ये क्या होती हैं, हम नुक्ता। मुसल्लस के क्या लिखेंगे मदारिज अमल में, मुसल्लस के तीनों जावियों के नासफ एक नुक्ता ओ पर मिलते हैं। ठीक है, बस साबित हुआ कि मुसल्लस के जावियों के नासफ हम नुक्ता होते हैं, ये हमने साबित करना था। हम नुक्ता होते हैं, ये हमने प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.1, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 150 डिग्री है, और मेजर एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इसमें एक ही साइड दी है ए बी, वो हम क्या करते हैं, वो ड्रा कर लेते हैं, कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। तो 0 स्टार्ट करेंगे हम, 6 सेंटीमीटर तक जाएंगे, ये 0 स्टार्ट किया,
ये 6 है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर तक हमने क्या किया, ये कितना खत ड्रा किया, ए बी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मेरा एंगल ए 150 डिग्री है, तो ए पे हमने क्या करना है, 150 का एंगल बनाना है। 150 का एंगल जो है ये भी प्रकार की मदद से बनाते हैं। तो मुनासिब अंदाज की क्या करेंगे, ये कॉस लगा लिया हमने। अब कंपास जितनी खुली उतनी खुली रहेगी, इसको कम या ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पे 60 का दावे बनेगा, 120 का, और यहां से आगे एक और आर्क लगाएंगे तो 180 का। तो हमें कितने का बनाना है, हमें बनाना है 150 का। तो यहां से यहां तक 60 है, यहां से यहां तक 60 है, यहां से यहां तक 60 है। अगर इसको हम हाफ कर दें तो 30 हो जाएगा, 30 ये वाला आ जाएगा, 60 यहां से 90, 90 और 60 ये 150 पूरा हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इस वाले पोर्शन की ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 जो है, इसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, यहाँ पे आर्क रखेंगे, एक प्रकार रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, और फिर यहाँ पे प्रकार रख के उस आर्क को क्या करेंगे, कट करेंगे। अब यहाँ पे एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 150 डिग्री का। तो नेक्स्ट हमारा एंगल जो है 60 का बनाना है हमने। तो 60 एंगल यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे तो ये आगे जो है कट नहीं करेगा। तो ये मिस्टेक पेपर में भी आपसे हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, साइड चेंज कर लेते हैं, ए और बी की जगह चेंज कर लेते हैं। साइड तो वही रहेगी, ए को इधर लिख लेते हैं और बी को इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे बी और यहाँ पे, इधर हमारे पास जो है स्पेस ज़्यादा है, इधर तो आपस में एक दूसरे को कट कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बी पे कितने का एंगल है हमारे पास, 60 का। तो बी पे हम क्या करेंगे, इसको बाकी रेज कर देते हैं, बी पे हम 60 का एंगल बना लेंगे, क्योंकि हम बी में एंगल 60 का बनाना है, तो यहाँ पे 60 एंगल बन जाएगा। ये यहाँ पे 60 एंगल बन गया बी पे। अब ए पे 150 का बना लेते हैं। यहाँ पे 60 का बनेगा, यहाँ पे 60 आके जाएंगे 120 हो जाएगा। यहाँ से एक आर्क अगर लगाएंगे 180 हो जाएगा। हम इसको हाफ करेंगे 180 वाले को, तो ये हमारे पास इधर का आर्क लगाएंगे और यहाँ पे रख के इस आर्क को कट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एंगल कितने बनेगा, 150 का। ठीक है, 150 का कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60, और जब इसकी तनसीब हो जाएगी 30 यहाँ से आ जाएगा, 60 60 इसको 20 और 30 150 जो है हमारे पास पूरा हो जाएगा।